आज मैं आपको लखनऊ का बहुत ही टेस्टी लच्छा पराठा बनाना बता रही हूँ। इसके लिए एक बर्तन में हमने गेहूं का आटा लिया है और एक बाउल में हमने मलाई ली है और इसको हमने मोयन की जगह लिया है। इसकी जगह चाहें तो आप शुद्ध घी या फिर तेल का मोयन भी ले सकते हैं। और इसके बाद में हमने एक बाउल में 1 चम्मच नमक लिया है। अब सबसे पहले जो ये आटा है इसमें से हम थोड़ा सा आटा अलग से लेंगे, जो इसमें से निकाल लेंगे हम। इसकी हमें बाद में आवश्यकता रहेगी। और इसके बाद में अब जितना आटा है उसे अब हम गूँथेंगे। अब हमने एक थाली ली है और जितना भी आटा हमने लिया है वो अब हम इस थाली में ले लेंगे। और इसके बाद हमने जो मोयन लिया है वो मलाई का, अब हम ये भी इसमें डालेंगे। और इसके बाद में हमने नमक लिया है, अब हम ये नमक डाल देंगे और फिर इसके बाद में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे मिक्स करके इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से गूँथेंगे। और हमें इसे ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना है। और इस तरह से हमें इसे अच्छे से गूँथ के रखना है। इस तरह हमने आटे का एक अच्छा डो तैयार कर लिया है और अब हम इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसे रख देंगे और फिर इसके बाद में इसके पराठे बनाएंगे। अब 15 मिनट हो गए हैं और जो आटा है वो बहुत ही अच्छा गल गया है। और अब हम इसे अच्छे से फिर से मिलाएंगे और इसे फिर से थोड़ा थोड़ा हम अच्छे से मसल के गूँथेंगे। और ये बहुत ही अच्छा, ना तो ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा टाइट है, बहुत ही अच्छा जो आटा है वो गूँथ के तैयार कर लिया है। और अब हम इसकी लोई बनाएंगे। और इस तरह से हम इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी लोई लेंगे। जो हम रोटी की लोई लेते हैं उससे हमें थोड़ी बड़ी लोई लेना है। और इस तरह से इस लोई को हम गोल करेंगे। और इस तरह से हम सभी लोइयां जो हमने ली हैं इन्हें हम गोल करके कंप्लीट करके रखेंगे। अब हमने 5 लोइयां बना के कंप्लीट कर ली है और हमने जो अलग से एक्स्ट्रा आटा लिया था अब हम इसे इस थाली में रख लेंगे। और हमने एक बाउल में थोड़ा सा ये घी लिया है और इस घी में हम थोड़ा सा गेहूं का आटा जो है वो इसमें मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से इसमें घोलेंगे। और इसके बाद में अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से हमने आटा जो है वो घी में मिक्स कर लिया है। अब हमने जो लोई है इसके लिए हमने जो आटा लिया है इसमें अब हम इस लोई को ऐसे लगा देंगे। और इसके बाद में मैंने चकला बेलन लिया है, इसमें अब हम ये लोई रख देंगे और इसे अब हम बेल के कंप्लीट करेंगे। और इस तरह से हमें इसे लोई को जो है बेल के अच्छी बड़ी करना है। और बड़ी करने के बाद जो हमने घी लिया है अब हम इसमें वो घी लगाएंगे।
और ये हमने एक बाउल में जो घी लिया है इसमें हमने थोड़ा सा आटा मिला लिया था। अब हम ये घी जो है वो इस पूरे पराठे में अच्छे से इसमें लगा देंगे। वो कहीं भी हमें छोड़ना नहीं है, हमें पूरे में ही घी लगाना है। और इसके बाद में मैंने एक चाकू लिया है और इस चाकू से अब हम इसके लच्छे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे काट के इसके लच्छे बनाना है। और ये हमें बहुत पास से काटना है, दूर से नहीं काटना है। इस तरह से हमें पास पास काट के इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने पूरा इसे काट लिया है और अब हम इसे मोड़ेंगे और इस तरह से मोड़ के इसे कंप्लीट करेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा हम घी भी लगाते जाएंगे और फिर इसे इस तरह से और मोड़ते जाना है और थोड़ा थोड़ा इसमें घी लगाते जाना है। इस तरह हम मोड़ते भी जाएंगे और इसमें घी लगाते जाएंगे। और इस तरह हमें पूरे लच्छे में घी लगाना है और इस तरह से इसे मोड़ते जाना है। और मोड़ने के बाद फिर हम इसे इस तरह से गोल करेंगे और गोल करने के बाद इसी तरह से हम दूसरा जो पराठा है उसे भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमने जो और पराठे लिए हैं उनको भी हम इसी तरह से बना के कंप्लीट करेंगे। जो 5 लोई थी उसके लच्छे बना के कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम इसे चकला बेलन में बेलेंगे। अब हमने चकले के ऊपर एक पन्नी रखी है और अब हम इसमें पहले तो घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद अब हम इसमें जो लोई है वो अब हम इसमें रखेंगे। और लोई रखने के बाद हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से घी लगा देंगे। और घी लगाने के बाद फिर इस पन्नी को ऐसा मोड़ देंगे और दोनों तरफ घी लगने के बाद अब हम इसे धीरे धीरे बेलेंगे। और हमें इसे ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना है, धीरे धीरे ही बेलना है। इस तरह से धीरे धीरे बेलने से इसके जो लच्छे हैं वो बहुत अच्छे बने रहते हैं। और इस तरह धीरे धीरे बेल के हमने ये पराठा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अब हम एक गैस पे तवा रखेंगे और उसमें फिर ये जो पराठा है इसे हम सेकेंगे। अब फुल फ्लेम पे गैस में तवा रख दिया है और अब इसमें हमने ये जो लच्छा पराठा है इसको अब हम डाल देंगे और इसकी फ्लेम जो है वो अब हम मीडियम कर देंगे। और इसके बाद में इसमें दोनों तरफ हम थोड़ा थोड़ा घी लगाएंगे। और अब हम इसे पलटेंगे।
अब इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम है और 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम घी लगा के और इसे अच्छे से सेकेंगे। और इसी तरह हमें दोनों तरफ घी लगा के इसे मीडियम फ्लेम में सेकना है। अब पराठे को एक तरफ से सेक लिया है और अब इसे पलट के हम दूसरी तरफ और सेकेंगे। अब इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है पराठे को और इस तरह से ये लच्छा पराठा जो है वो बन के तैयार है। अब हम इसे एक बर्तन में निकालेंगे और इसी तरह से हम दूसरे पराठे भी बनाएंगे। अब हमने जितनी भी लोई ली थी उनके पराठे बना के कंप्लीट कर लिए हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे लेयर वाले पराठे बन गए हैं। इसे आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारी लेयर आई है और इस तरह से लेयर वाले ये लच्छे वाले पराठे जो हैं वो बना के कंप्लीट कर रहे हैं। और अगर आपको ये पराठे की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लच्छे पराठे की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।